नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया फटाफट बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। चीन के साथ लगातार बातचीत के बाद एलएसी पर बना रहा है विश्वास का माहौल। लद्दाख के गोगरा इलाके से चीन की सेना पीछे हटी, अपनी पुरानी जगह पहुंची दोनों देशों की सेना। राहुल की अगुवाई में किसानों के समर्थन में जंतर मंतर पर पहुंचे विपक्षी दल। बोले राहुल गांधी, चर्चा से नहीं चलेगा काम, काले कृषि कानून को रद्द करे मोदी सरकार। मध्य प्रदेश में लगातार भारी बारिश के चलते बिगड़ रहे हालात। ग्वालियर चंबल संभाग के बाद अब विदिशा और गुना में बिगड़ रहे हालात। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर भी जारी किया रेड अलर्ट। मध्य प्रदेश में बाढ़ को लेकर लगातार बिगड़ रहे हालात। ग्वालियर चंबल के बाद अब विदिशा में भी बाढ़ के हालात। सीएम शिवराज की मंत्रियों के साथ चर्चा, राहत और पुनर्वास के लिए बनेगी टास्क फोर्स। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 44,643 नए मामले, 41,096 लोग रिकवर हुए, 464 लोगों की मौत। अब तक कुल 3,18,56,754 लोग कोरोना से संक्रमित, 3,10,15,844 स्वस्थ और 4,14,149 और 4,14,159 एक्टिव मरीज। मोदी सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलने का फैसला किया है। अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा, वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन संभालने से पहले विपक्षी कांग्रेस देश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार थी। उन्होंने दावा किया कि पिछले 5 वर्षों में अकेले गुजरात में मिली 2 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी। आरबीआई ने शुक्रवार को प्रमुख नीतिगत दर रेपो में कोई बदलाव नहीं किया और इसे रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर बरकरार रखा। मौद्रिक नीति के रुख को नरम बनाए रखने का भी फैसला। केंद्रीय बैंक ने कहा, अर्थव्यवस्था के अभी तक पूरी तरह से कोविड-19 संकट से नहीं उभरी। सांबा जिले में शुक्रवार को बब्बर नाले से 2 पिस्तौल, 5 मैगजीन और कारतूस बरामद। गुरुवार देर रात इसी इलाके में ड्रोन की गतिविधि देखी गई थी। आशंका जताई जा रही है कि उसी के जरिए ये हथियार गिराए गए हैं। रोजगार आधारित करीब 1 लाख ग्रीन कार्ड के 2 महीने के भीतर बर्बाद होने का खतरा। इससे भारतीय आईटी पेशेवर में नाराजगी, जिनका वैध स्थायी निवास का इंतजार अब दशकों तक के लिए बढ़ गया है। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ओलंपिक सेमीफाइनल में अजरबैजान के हाजी अलियेव से 5-12 से हारे, अब कांस्य पदक के लिए खेलेंगे। पीएम मोदी ने बंधाया ढाढ़स। ओलंपिक में पदक जीतने के बेहद करीब पहुंचकर चुकी भारतीय महिला हॉकी टीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बंधाया ढाढ़स। कहा, उनका पसीना पदक नहीं ला सका, लेकिन आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है। जॉनसन एंड जॉनसन ने मांगी आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी। भारत में सिंगल डोज वाली पहली कोरोना वैक्सीन बन सकती है। भारत में इससे पहले 3 वैक्सीनों को इजाजत मिल चुकी है। तीनों ही डबल डोज वाली वैक्सीन है। खबर है कि फिल्म डायरेक्टर आर बाल्की ने अपनी नेक्स्ट मूवी में सनी देओल को किया है साइन। ऐसा रोल सनी करियर में करेंगे पहली बार। इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर में दुलकर सलमान और श्रेयस धनवंतरी भी आएंगे नजर। ओलंपिक पदक में महिला हॉकी टीम भले ही पदक नहीं जीत पाई हो, लेकिन शाहरुख खान ने टीम का बढ़ाया हौसला। ट्वीट किया, आप सभी ने हमारा सिर गर्व से ऊंचा किया, पूरे भारत को प्रेरित किया, ये अपने आप में बड़ी जीत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। थाना मंडी के वन क्षेत्र में सर्च अभियान जारी। उत्तर कोरिया में बारिश का कहर, 1170 मकान क्षतिग्रस्त, घरों में घुसा बाढ़ का पानी, 5000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। शुक्रवार को भारत को एथलेटिक्स में हाथ लगी निराशा। भारत के राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी प्रियंका गोस्वामी पैदल चाल में 17वें स्थान पर, भावना जाट 32वें स्थान पर रही। गुरप्रीत सिंह पुरुषों की 50 किलोमीटर पैदल चाल पूरी नहीं कर सके। केंद्र सरकार ने इस साल के अंत तक 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी पात्र लोगों का टीकाकरण का जताया भरोसा। सरकार ने कहा, किए जा रहे हैं सभी प्रबंध। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में दी जानकारी। ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को दी जानकारी। नए आईटी नियमों का पालन करते हुए स्थायी आधार पर एक मुख्य अनुपालन अधिकारी, स्थानीय शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क व्यक्ति नियुक्त किए। केंद्र सरकार ने अदालत को कहा था कि नए आईटी नियमों का पालन करने में विफल रहा ट्विटर। यह थी फटाफट बुलेटिन। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।